खास बजट दिया है सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, तो उसके लिए मैं हर एक भारतीय को बधाई देना चाहता हूँ। और विपक्ष का काम है सिर्फ बरगला देना, विपक्ष के पास और कुछ नहीं बचा है। तो ये अरविंद केजरीवाल लगभग 11 साल मुख्यमंत्री रहे, तब तो उन्होंने कोई बात की नहीं। अब ये सिर्फ बात चुनाव को लेकर के थी, मगर जनता, दिल्ली की जनता बहुत सियानी जनता है, वो भलीभांति जानती है और 8 तारीख को केजरीवाल जी को आईना दिखा के छोड़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र आम बजट पर रानिया से पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज का बयान, विकसित भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा यह बजट। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है बजट में किसानों का रखा गया है खास ध्यान। देश को चलाने में किसानों का अहम योगदान। पूर्व की सरकारी मात्र बातें करती थी, लेकिन मौजूदा सरकार के देश हित में कर रही है कार्य। बजट पर राहुल गांधी द्वारा उठाए सवाल पर भी कंबोज ने किया कटाक्ष। यमुना नदी के पानी विवाद पर बोले पूर्व विधायक, केजरीवाल केवल अपनी ओछी राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद जाकर पानी की जांच करवाई है। केजरीवाल केवल वोटों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली की जनता 8 फरवरी को आईना दिखा देगी। आम जन के लिए बड़ा खास बजट आया है। हमारी भारत सरकार ने खास बजट दिया है सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, तो उसके लिए मैं हर एक भारतीय को बधाई देना चाहता हूँ। और दूसरा, नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी ने जो कल बजट पढ़ा, वो बड़े विशेष रूप से सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए अंत्योदय, हर एक पंक्ति में खड़ा वो लास्ट व्यक्ति, उसके भी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कि उसका जो है सर्वांगीण विकास वो किस तरह से किया जा सकता है, उन सभी ज़रूरतों को, सभी वर्गों के, सभी लोगों के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वो बजट बनाया गया। तो उसके लिए मैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो इस बजट में जो विशेष रहा, सबसे पहले जय जवान जय किसान, हमारे देश में एक बड़ा नारा है, जय जवान जय किसान, और मैं कहूँगा कि उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय इंसान और जय भगवान भी, इस नारे को पूर्णतः सफल बनाने का काम किया है। और इस बजट में वो सारी चीज़ें मेंशन की हैं, तो आपके ज़रिए मैं थोड़ा इस चीज़ पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हम भारत देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो बजट है वो विकसित भारत के रास्ते का मील का पत्थर साबित होगा। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, अगर हम कृषि की बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड पे पहले ऋण पे 3 लाख की लिमिट थी, उसको बढ़ा करके 5 लाख की जो लिमिट है वो करने का काम किया। और प्रधानमंत्री जी ने धन धन्य कृषि योजना के तहत, ये जो योजना है उसके तहत लगभग 100 जिलों को आगे 5 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में 100 जिलों को लिया जाएगा और लगभग 1.25 करोड़ के करीब जो किसान परिवार हैं उनको इस चीज़ का लाभ मिलेगा। देखिए, राहुल गांधी जी के पास अब कुछ नहीं बचा है। राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ अब बातें करते हैं। तो क्योंकि जनता बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि हर जन जन की ज़रूरतों को और जन जन को साथ लेकर के विकास के मार्ग पर अगर लेकर चलने का कोई काम कर रहे हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी जहाँ भी जाते हैं, वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या क्या कारनामे करके आते हैं, वो आप सब लोग भली भांति जानते हैं। तो मैं राहुल गांधी जी के बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ये बात कह रहे हैं, लगभग 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। तो जिस टाइम वो मुख्यमंत्री थे उस टाइम उन्होंने जुबान से एक शब्द भी नहीं जिक्र किया। और अगर बात करें हरियाणा प्रदेश की, तो दिल्ली के सराउंडिंग तीनों तरफ हरियाणा प्रदेश आता है। उनको एक साइड से यमुना तो दिखती है, पर यमुना की मैं बात करूं तो हमारे प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने पल्ला गांव, जो जहां से यमुना इंटर करती है, पल्ला गांव में बिल्कुल किनारे पे जाकर के मुख्यमंत्री जी ने
पत्रकार साथी और हमारे जो पोल्यूशन बोर्ड के बहुत से साथी थे वो भी साथ मौजूद थे। आपने मीडिया में देखा भी होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो पानी पिया भी, बोतलों में भर करके लैबों में भी भेजा और उसका टेस्ट रिपोर्ट है, जो ऑक्सीजन लेवल है वो 7% उसका ऑक्सीजन लेवल आ रहा है, जिसका मतलब कि जो मछलियां हैं या जल जीव हैं वो बड़े आसानी से उसमें रह सकते हैं। तो केजरीवाल जी को ये चीजें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बयानबाजी के सिवाय आज तक कुछ नहीं सीखा, उनका ये मकसद था कि दिल्ली चुनाव में ये एक शोशा बना के, हवा बना के छोड़ दिया जाए और शायद जनता उनको जो है दोबारा बहुमत के साथ जो है सरकार में लाएगी। मगर ये चीज अब जनता भलीभांति समझती है। दिल्ली से आप देखोगे गुड़गांव और फरीदाबाद लगभग 38-39 नाले ऐसे निकलते हैं जो पूरे दूषित होकर के आप वो पानी जो है देखना भी पसंद नहीं करोगे। इतना जहरीला पानी वहां से निकलता है दिल्ली प्रदेश से, फरीदाबाद और गुड़गांव का। तो ये अरविंद केजरीवाल लगभग 11 साल मुख्यमंत्री रहे, तब तो उन्होंने कोई बात की नहीं। अब ये सिर्फ बात चुनाव को लेकर के थी, मगर जनता, दिल्ली की जनता बहुत सियानी जनता है, वो भलीभांति जानती है और 8 तारीख को केजरीवाल जी को आईना दिखा के छोड़ेगी।